उन्होंने बैग से उठाना है, अपना आना है। तो ये इनका कार्ड है, ठीक है, लुत्फीनिया का। तो बस गाइस ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखूँ गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। बाय द वे मैं थोड़ा बीमार था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होगा एंड आपको उसको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। मेरे साथ एक मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, गेस्ट भी हैं, आप कह लें, कि जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं और वो बाकू में कैसे रहे, कितने अरसे से रहे एंड वो सब चीज़ें वो इंशाल्लाह ख़ुद भी डिस्कस करेंगे। और ये एक सरप्राइज़ जो है आपके लिए व्लॉग होने वाला है, जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जो आपका जो इनका जो एक्सपीरियंस रहा है उस बिहाफ़ पे आप उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले जो है वक्त में आपके लिए आसानी हो अगर आप अज़रबैजान बाकू में हैं। मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इनका नाम है असद भाई, इनका नाम है। और ये हम जो दोनों भाई हैं बाकू अज़रबैजान से बात कर रहे हैं। असद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप आए एंड अपना जो आपका नज़रिया है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ आप शेयर करेंगे, जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, जो डेली देखते हैं। तो उस लिहाज से हम बात करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि आप जा किधर रहे हैं जी, कैसे हैं? सबसे पहले ये बताएं, तबीयत कैसी है? मैं तो बीमार हूँ भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और आज रात की मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है इधर से टर्की की। और टर्की में मेरा तकरीबन 8 घंटे का स्टे है। मैं उधर इन भी करूँगा कंट्री में। और उसके बाद जो है ना, मेरी कल सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है आगे बर्लिन के लिए, जर्मनी की। ऑलराइट, ठीक है। और उसके बाद मैं 9 दिन बर्लिन में रुकने के बाद मैं लिथुआनिया जाऊंगा 22 मार्च को। ठीक है, ठीक हो गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाकू, जब आप नाम सुनते हैं ना अज़रबैजान का, तो आपको बेशुमार लोगों से ये सुनने को मिलेगा कि अज़रबैजान में काम नहीं है, अज़रबैजान कुछ भी नहीं है, अज़रबैजान में बिज़नेस नहीं है, अज़रबैजान में स्टडी नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके खुद पे, ना कि लोगों पे। लोगों की सुनने वाली बातों पे ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती। तो असद भाई, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आप कितना अर्सा से इधर बाकू अज़रबैजान में? मुझे तकरीबन 20 से 22 मंथ हो गए हैं, लाइक 1.5 माह प्लस, मतलब 2 साल होने वाले, 2 साल होने वाले। तो ये आपके माइंड में खैर आप, मेरा और आपका तो भाइयों वाला सीन है। तो मैंने खुद असद भाई को बोला कि आप मेरे साथ लाजमी ब्लॉग बनाइएगा, जिस पे हमारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो असद भाई, ज़ीरो से डे फर्स्ट से स्टार्ट करें। जब आप आए थे तो क्या थे और क्या आपको मुश्किलें आसानियाँ आपने फेस की, तो आप काइंडली व्यूवर्स को बताइए। जी 2023 के 6 माह अगस्त के महीने में मैं एज अ ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए पाकिस्तान से निकला। 10 दिन मेरा दुबई में स्टे था, 20 दिन मेरा अज़रबैजान में स्टे था। अच्छा, और मैं कौन सा 2 साल पहले? जी 2023 अगस्त में। अच्छा, 2023 अगस्त में। और आपको इल्म है कि हर साल सितंबर में एडमिशन ओपन होते हैं। मुझे वल्लाह कोई इसका आइडिया नहीं था। ये मेरी किस्मत थी और वालिदैन की दुआएं थी। मैं इधर आया हूँ। मैंने अपने 5 डेज़ में बाकू का टूर कंप्लीट कर लिया। अच्छा, पहले आप टूरिस्ट पे आए थे? जी मैं फर्स्ट टाइम टूरिस्ट? जी मैं टूरिस्ट पे मैं खुद भी टूरिस्ट पे आया था बाय द वे, फर्स्ट टाइम पे आया। तो अच्छा, मैंने देखा कि सितंबर में काफ़ी क्राउड था, लोग एडमिशन ले रहे थे। एडमिशन लेना यहाँ पे बहुत इजी है, बस उसमें ये है कि आपको जो है ना एक दफ़ा स्टूडेंट वीज़े पे आना पड़ता है। तो उस टाइम जो है ना लैंग्वेज बैरियर था और इस चीज़ का ज़रा भी इल्म नहीं था कि यहाँ पे स्टूडेंट को काम अलाउ नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में वैसे भी ऐसे ही कोई आता है तो लोग जो एजेंट के थ्रू आते हैं तो वो बताते नहीं है कि भाई, कहते हैं इधर काम है, ये है, वो है। जी आपको पता होगा निज़ाम स्ट्रीट, मेरे उधर होटल था जब मैं टूरिस्ट पे आया था। तो उधर जब मैंने अपने सीनियर जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे, स्टूडेंट्स से काम कर रहे थे, उनसे पूछा। उन्होंने बोला कि यार आप यहाँ पे रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसके अलावा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपकी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं यार, इतना ज़्यादा डिसाइड कर देते हैं, ऐसा ही है भाई, इतना ज़्यादा डिसाइड कर देते हैं कि बंदा कहता है कि यार भाई मैं किधर आ गया हूँ, मैं तो बस वापस जाना है मैंने। तो ये चीज़ इन्होंने जो बात की कि भाई, मुझे उन्होंने बोला कि आपको पता लग जाएगा आने वाले वक्त में। तो इंशाल्लाह जो आपको खुद पता लगेगा वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के जो हम बताएं, क्योंकि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। सही है जी जी, बताइए।
तो मैंने कहा लेट्स सी, ट्राई करनी चाहिए। मैंने जो मेरा 20 दिन का टूर प्लान था आज़रबाईजान का, उसे मैंने कन्वर्ट करवाया 30 दिन पे। मैंने 10 दिन और यहाँ पे ज़्यादा स्टे किया। मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की, खुद विज़िट किया। मुझे जो प्रेफरेबल और मेन यूनिवर्सिटी मिली, मैंने उसमें एडमिशन ले ली। ठीक है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी थी असद भाई, वो आपने चेंज की है, बस जिस यूनिवर्सिटी में आए थे उसी में ही आपने फर्दर 2 साल तक या जो भी आपका प्रोसीजर था जी, आगे आप बताएंगे, बट ये कि जी 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 मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की रसमली नैरमान स्टेशन के करीब है, और सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये है कि वो जो सा ना मेन सिटी सेंटर स्टार्टिंग मेन पॉइंट पे है, और उधर से मैंने लैंग्वेज 1 साल का कोर्स किया, और उसके बाद मेरा अभी बैचलर का था। बैचलर मेरा यहाँ पे 4 साल का था, जो कि मैंने 1 साल यहाँ पे कंप्लीट किया है। और जहाँ तक रही बात स्टार्टिंग में, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था सिटी सेंटर में, लैंग्वेज बैरियर, तो उसकी बिहाफ पे मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सिटी सेंटर से थोड़ा सा ना मूव ऑन करके साइड एरिया पे जोनसन अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, और उसके बाद जोनसन मैं दोबारा सिटी सेंटर आऊँ। साइड एरिया मतलब फिर कहाँ पे? मैं मसाजिर में 2 माह रहा हूँ। इतने दूर? जी जी, मुझे तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा, सुबह के टाइम काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो लगता था आने का, और 1.5 घंटा लगता था जाने का। लेकिन मेरा माइंड प्लान यही था कि मैंने जो सा ना 2 माह यहाँ पे कोई काम नहीं करना, मैंने खुद को ही टाइम देना है कि इस मुल्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए। अच्छा, मसाजिर गाइज आपको बताते चलिए, जो मसाजिर है इस फार फ्रॉम हेयर, लाइक यू कैन से, कितना टाइम लगता है भाई? 1.5-2 घंटे लगते हैं? 1 घंटा मस्ट है। तो वहाँ पे जो घर है, एकोमोडेशन है, वो सस्ती है, लाइफस्टाइल लाइक नॉर्मल फैमिली है। सर सिटी होता है, इट्स ऑल्सो सिटी है वो ना, क्या मैं तो गया ही नहीं यार मसाजिद, समगायत के साथ है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने वहाँ पे गए, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर किया, अपनी लाइफ मतलब 2 महीने उधर गुजारे, उसके बाद दोबारा ये बाकू आ गए। जी भाई जी, जब मैं दोबारा बाकू आया हूँ, तो आप यकीन माने शुरू से मैंने कभी खाना नहीं बनाया, ना पाकिस्तान में, ना दुबई में, ना यहाँ पे, ना सऊदी अरब में। तो अब खुद पर ऐसा वक्त आया कि जब खाना बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसके बाद अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी हुई कि खाने में अभी कोई ऐसी डिश नहीं है जो कि मुझे ऐसा लगता हो कि मुझे नहीं बनानी आती। बस भाई इस तरह किया करे, जिस बंदे को खाना नहीं बनाना आता, कुछ नहीं करना आता, वो बस परदेश आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वो खुद तैयार होकर फिर रेडी होके जाएगा, उसके बाद आप वापस चले उसके बाद मैंने 3 माह जो सा ना खाने का काम किया, लाइक एज अ हॉस्टल में मैं पर एक टाइम का 3 मना 4 मना सर्विस देता था खाने की, ठीक है, अपने साथ सुबह भी शाम भी। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मेरी सेहत हेल्थ में मेरी बहुत जो सा ना बेहतरी आई। बिल्कुल। उसके साथ जो सा ना मैंने प्लान किया कि अभी जो सा ना सिर्फ खाने वाला स्टेप मेरे लिए इनफ नहीं है, ठीक है, मुझे अपने आप को थोड़ा सा और स्किल करना चाहिए। अभी मेरे पास यहाँ पे जो सा ना लाइसेंस कुछ भी नहीं था, ना मैं पाकिस्तान से इस बारे में कोई सोच के आया था तैयारी के साथ कि मैं ऐसा करूँगा। इधर मैंने बाइक परचेज़ की, लाइक वो 300 to 400 की बाइक थी, उसके ऊपर 300 to 400 ही मैंने लगाया, लाइक वो कॉस्टली मुझे 700 to 800 की पड़ गई। और उस वक्त मुझे ये नहीं था इल्म कि इधर स्टूडेंट्स को काम अलाउ नहीं है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये जो प्राइस बता रहे हैं ना बाइक की, ये आज से 3 साल पहले थी, जी जी, अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है। सो आपको ये बताने का मकसद ये अपना पास्ट बता रहे हैं, तो अभी चीज़ें चेंज हुई हैं, रूल्स चेंज हुए हैं, और ये जो काम की बात हो रही है ये अपना बता रहे हैं कि जब मैं था तो हालात कैसे थे, तो मैंने कैसे काम किया। तो राइट नाउ जो सिचुएशन है वो भी आपको एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस है आप प्लीज़ उस पर फोकस कीजिएगा। जी भाई ठीक है। तो उस टाइम मुझे इल्म नहीं था कि यहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं किसी भी कंट्री में होता हूँ तो उसके रूल्स सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो इसी में आपकी रिस्पेक्ट होती है। तो मैं बाइक लिया, और एज फर्स्ट नंबर पे मैं बोर्ड के ऑफिस में पहुँच गया हूँ कि मेरे पास बाइक है। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे बाइक आप ID नहीं बना सकते। मैंने कहा ओके, दैट्स इट। उसके बाद जो सा ना मैंने ID नहीं बनाई, एज अ यूनिवर्सिटी के तौर पे मैंने बाइक को रखा, 2 माह 3 माह रखा, सर्दियाँ स्पेंड की, बर्फ़बारी में भी मेरे पास बाइक रही। लोगों को उस पर भी जो सा ना मैंने सर्विस देना शुरू कर दी। लाइक मैंने कोशिश नहीं छोड़ी कि यार एक चीज़ है तो उसका बेनिफिट ना उठाया जाए।
ठीक तो है। असद भाई उस टाइम इतनी सख्ताई तो नहीं थी ना, मतलब पकड़ते शकते तो नहीं थे? नहीं, उस टाइम भी पकड़ते थे, लेकिन आप अगर बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप किस वे में जा रहे हैं, आप एज अ रूल फॉलो करें तो आपको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं है, करता। बिल्कुल। ठीक है। बाय मिस्टेकन मुझसे भी एक दो दफ़ा रूल फॉलो नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुझे पकड़ा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ अ लास्ट चांस फॉर मी। तो उसके बाद मैंने जोनसना स्टॉप कर दिया, लाइक नेक्स्ट टाइम मैं जोनसना बाइक नहीं चलाऊँगा, इस वजह से कि यार यहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। तो वो 800 की बाइक मैंने 300 400 में सेल की, क्योंकि यहाँ पे रीसेल में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ मार्जिन जाती कम है, है। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जो सा ना मैंने एज अ टूरिस्ट गाइडर और खाने का काम मैं कर रहा था, और मेरे रेफरेंसेस बढ़ते गए, जिसका मुझे मैं सारों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो मैंने जो ना अपने रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए पाकिस्तान से लोगों ने आना मेरे पास, और मैंने अपनी सर्विस चार्ज करना शुरू कर दी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रही, बातें सुनने को मिली लोगों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से बात सुनने को मिले ना, वो जगह ही छोड़ देना बेहतर है। ठीक है। तो अपना रास्ता सीधा रखना है। अब अकोमोडेशन जो सी ना, फिर उस वक़्त मैंने डिसाइड किया कि अब जो सा ना मुझे मेन सिटी सेंटर के पीक पॉइंट पे रहना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैं निज़ामी स्ट्रीट के मेन स्ट्रीट के ऊपर बहुत करीबी रास्ते पे, वहाँ पे मैंने रहाइश पज़ीर हूँ। अच्छा, उसका सॉरी एक्सपीरियंस गाइस, मेरी ना थोड़ी खांसी सी लगी हुई है, इसलिए माज़रत, मैं बीमार हूँ पिछले कुछ 10-15 दिन से। तो जी कंटिन्यू करें सर। तो उसका मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर आप सिटी सेंटर में नहीं रहते और गांव एरिया में रहते हो, आप खुद को सेटिस्फाई करने के बाद, लाइक जब आप मैच्योर हो जाओ, हर चीज़ को मैनेज करने के मुताबिक हो जाओ, उसके बाद जा के जो सा ना मुझे उस वक़्त 50-30-20% मुझे लैंग्वेज आती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 60 to 70% आती है। मैं हर चीज़ गाइड कर लेता हूँ, एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और इन लोगों के साथ अच्छी इंटरेक्शन है। तो लैंग्वेज का आपको फ़ायदा तो हुआ है ना सर? देखिए लैंग्वेज, वो तो खैर आप बाद में शायद बताएंगे भी, लैंग्वेज के बिना तो बाकू या अज़रबैजान में मतलब रहने का फ़ायदा ही नहीं है। जी। ऐसे ही है। फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा, जब मेरे पास बाइक थी, और बाइक छोड़ने की रीज़न ही लैंग्वेज थी। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे गाड़ी है, या फिर बाइक है, या फिर कोई भी चीज़ है ना, तो उसे आप जब तक एक्सप्लेन ही ना कर सकते, तो आप कुछ भी नहीं है। वो आपके लिए ऐसा समझ लें, आप चीज़ को यहाँ पे छोड़ देंगे और आपको ड्रॉप करना पड़ेगा अपने टोटल पेमेंट को। ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे आएँ, एट लीस्ट अपना माइंड सेट रखें कि 90 डेज़ इनफ हैं आपको लैंग्वेज सीखने के लिए। मतलब आपको हेलो हाय पता लग जाती है, यू नो व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग। तो ये कहने का मकसद ये है कि भाई ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं भी चलाता रहता हूँ कि भाई बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, पढ़ना है, रहना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भाई पहले आके ज़ुबान सीख लो, उसके बाद करो भाई, डोर्स आर ओपन। तो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जब मेरे पास, मैंने ले ली थी बाइक और मेरे को ज़ुबान नहीं आती थी और मुझे छोड़नी पड़ी, ऐसा ही है। ऐसे ही है। फिर ज़ुबान सीखी तो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल। जी प्लीज़ कंटिन्यू। जी, जब तक आपको ज़बान नहीं ना आएगी, आप किसी को एक टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकेंगे, आप किसी से बात हाल नहीं चाल कर नहीं सकते। पूछेंगे, आप किसी जगह पे जाकर जॉनसन अपनी इंफॉर्मेशन सही तरीके से उठा नहीं सकेंगे। ठीक है। बिल्कुल। तो लैंग्वेज इज़ एवरीवेयर फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज़रबाईजान ने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मैं नहीं समझता आज़रबाईजान से बेहतर कोई लर्निंग पॉइंट आपको इस दुनिया में मिलेगा, क्योंकि इधर आपको जॉनसना हर तरह की जॉनसना इन्वायरमेंट मिलेगा, हर तरह का, हर बिल्कुल। तरह और का लेस एक्सपेंसिव, ऐसा ही है। लेस एक्सपेंसिव। बाकी भी आप ज़रा आपने ट्रैवल किया, आप दूसरी कंट्रीज़ में भी गए हो, तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का भी काफ़ी डिफरेंस है। और यहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा यहाँ पे 1 साल और ऑलमोस्ट 6 महीने हुए हैं, आपके 2 साल होने वाले हैं। तो असद भाई, ये वाहिद कंट्री है, जी, जी। मैं यूरोप में भी रहा हूँ, गल्फ़ में भी रहा हूँ, ये वाहिद कंट्री है जो पाकिस्तानियों को, आप बोलते हो ना पाकिस्तानी हो, तो वो आगे से आपको अप्रिशिएट करते हैं या वो आपको हेलो करते हैं। ये वाहिद कंट्री है। आप खुद बताएं ना, आप किसी कंट्री में पाकिस्तान का नाम ले और आप बोले हाँ पाकिस्तानी, ओ हेलो वेलकम सलाम, नहीं करते, रेसिस्ट जानते नहीं है।
लाइक जिस तरह हम पाकिस्तान में होते थे, मैं 2023 में आया, अब रियल बात है मैं 23 में आया हूँ और मुझे नहीं था पता आज़रबाईजान कंट्री है। मुझे भी नहीं पता था ठीक ब्रो, है। इफ आई गो बैक लाइक 2 years बैक आई डिडंट नो एज वेल। तो अगर आप दूसरी कंट्री पे जाते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंट्री में जाते हैं, तो लोगों को पाकिस्तान का इतना इल्म नहीं है जितना कि एज़ कम्पेयर टू आज़रबाईजान की बात कर रहा हूँ। आज़रबाईजान आप किसी भी बंदे से पूछ लेंगे ना, क्योंकि इनकी पीछे हिस्ट्री इनके साथ कनेक्ट रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो उनसे ना टर्की और आज़रबाईजान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो सा ना हिम्मत ना हारें, अपने आप को जो सा ना थोड़ा टाइम दें, और अगर आप घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप निकलें, इन्वायरमेंट देखें, आगे पीछे जाएं, और रोज़ का एक टारगेट रखें कि मैंने कुछ नया सीख के आना। ठीक है, और आपको रोज़ का दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को एब्सोल्युटली मिलेगा ही। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें मैं इस चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा कि ये जस्ट आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे 3 माह रहें, 2 माह रहें, स्टार्टिंग वाले उसमें आप अपना बजट किस तरह मैनेज करते हैं। क्यों मैं आया था, मेरा बजट क्रॉस हो चुका था, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था क्या एक्सपेंसिव है, क्या चीज़ें हैं। फिर जब आप यहाँ पे लैंग्वेज सीख जाते हैं, हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकू इज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू अनदर सिटीज़। ठीक है, सिटीज एंड कंट्रीज एज वेल। कंट्रीज, सिटीज़ नहीं क्योंकि बाकी सिटीज़ इससे ज़्यादा चीप हैं। बाकू अच्छा। कैपिटल है। बाकू सस्ता है क्या? जी, उससे मतलब बाकी बाकू सिटी से बाकू महंगा है। बाकू महंगा है बाकू कंपेयर टू महंगा अदर है। सिटीज। जी जी। ऑलराइट ऑलराइट तो ऑलराइट। मैं बाकू में ही रहा हूँ 2 साल। हालांकि मुझे काफ़ी लोग पूछते रहे हैं कि आप आउट ऑफ सिटी नहीं गए, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा जो सा पर्पस है ना, इफ़ अगर प्लान हो जाता है, जैसे कि आज मैं जा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बाकी सिटीज़ का विज़िट करूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ और प्रॉपर आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं ज़रूर बाकी सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी बस तीन सिटीज़ में गया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी एक्सप्लोर करना है। सो असद भाई ये बताएं कि जो लोग आप अभी हमारी ये ब्लॉग देखेंगे, जी जी। इनका मेन जो मकसद होता है ना, वो ये होता है काम 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 काम। ये बात हम जो कर रहे हैं, ये 2025 के जो न्यू लॉज जो ये अभी फरवरी में मार्च में जो हुए हैं, हम उस पर बात करेंगे। काम के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? मेरा काम के हवाले से एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे जो सा ना 70%, 100 में से 70% काम है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान की बात है जो कि कहते हैं कि बाकू में काम नहीं है। ठीक है, अभी इस पे कुछ लोग इतराफ़ भी उठाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 70 to 60% काम है, अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर आप में स्किल है तो। हाँ, अगर स्किल मेन चीज़ यहाँ पे ना। देखिए दूसरे की कंट्रीज़ में रहती क्या होता है भाईजान, आपको भी पता है, जब हम किसी नई कंट्री में जाते हैं, चलो मान लो ज़ुबान तो नहीं आती, हमारे पास ऑप्शन होता है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग योर लैंग्वेज, यू आर जस्ट यूजिंग योर हैंड्स, मतलब आपको गाइड किया Working जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गई, बाकी दिहाड़ी शाड़ी हो गई, पत्थर उठाना, ये वो लटर पटर कोई हेल्प करना, ये हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है भी तो रेफरेंस के साथ वो कैपेबल है किसी बंदे के लिए, लेकिन रेफरेंस के बिना यहाँ पे नहीं है। और उसके लिए आपको टाइम गुजारना पड़ता है, खुद कुछ करने के लिए आपको टाइम गुजारना पड़ेगा, जो कि लोग नहीं गुजारते, फिर वो परेशान होते हैं। मैं आपको रियल बात करने लगा हूँ कि मेरी टीचर, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ उनके लिए, तो बहुत काइंड हैं वो। तो उनके एक जो सा सेंटेंस है ना, मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इवन दो कि इंग्लिश भी नहीं थी आती, तो वो जो सा ना इस इन्वायरमेंट पर रह के इनके साथ कोलेट करके उनकी हाज़री जो सी है ना हम जैसी थी। ठीक है, और कितना टाइम, सेम 90 डेज़, 3 मंथ्स इनफ है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अपने आप को यानी कि स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि यार मैंने जो सा ना अपने ऊपर जो सा ना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मतलब बात करते मेन चीज़ लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ लाइक इफ़ यू स्पीक देन यू कैन लर्न। ठीक है, कापियों से तो नहीं सीखी जी, जाती, जी, आपको ही पता है। बिल्कुल जी जी, ऐसे ही है। अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो डेली का काम डेली करें। ठीक है, तो आपके पास वीकेंड भी मिलेगा, हफ्ते में आपको 1-2 दिन वैसे भी रिलैक्सेशन के लिए भी मिलेंगे, लेकिन आपकी जो सा ना 90 डेज़ में आदत बन जाएगी काम करने की, पढ़ने की। ठीक है, तो वो जो सा ना आपकी फिर कंटिन्यूसली लाइक रेगुलर नहीं चलेगी, लेकिन आपको
ये जो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना, हम सभी का दिमाग एक जैसा है और यूज़ करना हमारा अपना अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम इसे राइट वे में किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप जो सा एक चीज़ जब एक दफ़ा अपनी लाइफ में इन कर लेते हैं ना, तो वो कभी आउट नहीं होती जब तक आप उसे रिपीट ना करते रहें। तो एक्सपीरियंस, जी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे रह के रोज़ नया पूरी दुनिया का यही दस्तूर है कि आप चाहे एज कोई भी हो, डजेंट मैटर, आपको नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप उन नई चीज़ों के लिए पहले से रेडी रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इज़ अ बिग चैलेंज, आल्सो हैव अ चांस। डेफिनेटली। अच्छा असद भाई, इसमें जो मेरा मेन क्वेश्चन है, नाउ यू आर ट्रैवलिंग टू Germany and Germany to then Lithuania. So how have you done your process and कितना टाइम लगा, कितने पैसे लगे और क्या मकसद है आपका इन द फ्यूचर? तो ये थोड़ा सा बताएं कि जो लोग अज़रबैजान में हैं, अगर वो सेम प्रोसीजर करना चाहते हैं तो कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कि जो मेरे व्यूवर्स हैं देखने के लिए उनको हेल्प हो जाए, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, बिज़नेस के लिए, उसके लिए। तो ये तो खैर स्टडी के लिए जा रहे हैं, इनको अपने पास इनका कार्ड भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप थोड़ा सा काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। कब स्टार्ट किया था, क्या प्लान, क्यों जाने का, क्यों सोचा, और ये सब चीज़ें? मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे पास बाइक थी ना, मैंने आपको बताया 2023 के लास्ट पे, 2024 की स्टार्टिंग में, तब मैं बाइक सेल कर रहा था। उस टाइम मुझे जो सा ना ऐसे पाकिस्तान से आए हुए स्टूडेंट्स एज अ टूरिस्ट वीज़े पे मिले, जो कि एज अ टूरिस्ट वीज़े पे आके अपनी फ़ाइल के सबमिशन करवा सकते हैं, और सिंपल वे है, आपको 2 साल का 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिलता है लिथुआनिया का, जो कि शेंगन कंट्री है, ठीक है। इस पर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब से आपको 100% जो सा ना राइट वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि लिथुआनिया आज के दौर में ऐसा है जैसे पुर्तगाल है, ठीक है। तो लिथुआनिया इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर एजुकेटेड पर्सनस, जो कि कम बजट में, लाइक मेरा जो सा आपको मैं बता देता हूँ, मेरा 20 से 25, और जो लोग अपनी कंट्री से मूव ऑन करते हैं, टिकट वगैरह का खर्चा होता है और सारा प्रोसेस उनकी कंट्री में रह के ही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप इसे 5 ऊपर कर लें, यानी कि 25 से 30 ये मैक्सिमम है विदाउट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का सीन इस तरह से है, अगर आपके पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट है, 25 से 30 वेल एंड गुड है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी के जो टाइम है ना 2025 इसमें 22 लाख है। लेकिन आप जो ना 25 से 30 6 माह की है, बेस्ट है, अदरवाइज़ 3 माह की भी लगा सकते हैं, ओके, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्स 1 दिन में ही आ जाता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होते रहते हैं, आगे सितंबर इनटेक आ रही है, आपके पास गोल्डन चांस है, आप मेहनत करें, अपनी जो सी भी डॉक्यूमेंटेशन है, रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें, ऑनलाइन रिसर्च करें हर चीज़ के ऊपर। तो अभी से अगर आप काम शुरू करते हैं तो आप बिफोर सितंबर, ये 25 अगस्त से आपकी जो सा ना आगे के लिए वीज़ा शुरू होगा। अच्छा, असद भाई ने ये जो चीज़ बोली है ना कि खुद रिसर्च करें, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जब मुझे लोग रब्ता करते हैं ना कि सैम भाई हमने इसको पैसे दे दिए, हमने ये कर दिया, पैसा देने के बाद जाकर रिसर्च करते हैं, ये पहले रिसर्च नहीं करते, जो कि आपको पैसा देने से पहले रिसर्च करनी चाहिए कि देन यू हैव टू नो कि वेयर आई हैव टू गिव मनी। तो पॉइंट इज़ दैट कि रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू पे टू एनी वन, एवरीवेयर वेर एवर यू गो यू हैव टू थिंक अबाउट, एंड उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कैसे कैसे मैं करूँगा। मतलब मीन्स दैट कि यू मस्ट हैव अ प्लान बिफोर यू पे। जब आप पैसा दे देते हो फिर क्या होता है कि फ्रॉड हो जाता है, कुछ हो जाता है कि जी हमने तो पैसे दे दिए, अब क्या करें, अब फिर आप इस तरह करें, छड़कड़ा लें और बैठ जाएँ। जी असद भाई स्टार्ट करें, बताइए। तो इस प्रोसेस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लोगों से मिलना और लोगों के साथ जाना। लाइक कि मुझे उनसे कोई बेनिफिट तो नहीं था, लेकिन मैं अपना टाइम देता रहा और अल्लाह ताला ने मेरा भी लिखा हुआ था उसी टाइम हो गया। उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट के काफ़ी इश्यूज़ आए, जिसमें मेरी पाकिस्तान एम्बेसी और इधर जो VFS ग्लोबल है उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प आउट की। उन्होंने मुझसे सीधी बात की, उन्होंने बोला यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का थोड़ा सा इशू चल रहा है, अगर आप दूसरी कंट्री जाते हैं तो आपके लिए जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मैंने जो सा ना सब्र से काम लिया। मैंने कहा लोग आ रहे हैं तो नेकी का काम करें, लोगों की रहनुमाई करें, अपना सर्विस के चार्जेस करें, और आज नहीं तो कल मेरा दाना पानी लिखा है तब ही जाना है। तो मैं आज़रबाईजान से किसी कंट्री में मूव ऑन नहीं किया, ठीक है।
तो मैंने सब्र किया और जैसे ही नया साल चढ़ा मेरी फर्स्ट नंबर पे पहले दिन सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी। बिल्कुल ठीक है। आपने बताया था। तो ये सब्र का फल होता है और इंसान की मेहनत होती है, जो कि वालिदैन की दुआओं के साथ जो है ना आप कामयाबी की तरफ राग़िब होते हैं। तो मैं सारे भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि यार आप जो है ना अपने आप को टाइम दें, दुनिया को जो है ना दुनिया की सुने, अपने वालिदैन की दुआएं लें और आगे मूव ऑन करें, लाइक कि अपना फ्यूचर ब्राइट करें, चाहे वो आप पाकिस्तान में रह के करें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे जो है ना रहते हुए करें, लेकिन मेहनत आपने ही करनी है। और अब आपको ये भी बताते हुए थोड़ी सी टच करें बात, जो असद भाई है। जी असद भाई, तो आपकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई, ये तो आपने बताया ही नहीं है। मेरा यहाँ पे जो है ना एक दोस्त था बाकू में, मैं किसी को ज़्यादा जो है ना दोस्त मैंने बनाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दोस्ती ऐसा समझ लें खुद ही इस कंट्री में सेफ़ नहीं लगी। तो अली मेरा यहाँ पे एक दोस्त था, मेरे साथ रहता था, मैं उससे रोज़ कहता था यार मैंने सैम भाई की ना वीडियो देखी है, वो अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनकी स्टार्टिंग है, तब इनके जो है ना 1000 सब्सक्राइबर का भी इन्होंने नहीं था किया, लेकिन इनकी स्टार्टिंग जो सी ना अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार इस बंदे को जो है ना एक्सप्लोर करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए इस बंदे की कि यार ये अच्छा काम कर रहा है। तो अली भाई को मैंने तकरीबन ये 3 से 4 मरतबा बात की। तो अली भाई ने एक ही बात पूछी कि असद आपको उनसे काम किया है, लाइक मैंने बताया कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरी भी मसरूफ़ है काफ़ी ज़्यादा थी, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर अल्लाह ताला ने मुलाकात करवानी होती है इंसान की, ये जब दाना पानी लिखा होता है, इकट्ठे बैठना, किसी भी जगह पे आना जाना, तो ऐसा वे में ही सडन हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात कैसे हुई? मैं बस पे चढ़ रहा था और मैं चढ़ चुका था। तो ये मुझे कहते आप सैम भाई है, मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं भाई आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। तो और टू बी ऑनेस्ट मैं उस टाइम मेरा माइंड कहीं और था, क्योंकि आई वाज डूइंग समथिंग। और मैंने कहा कि आप किधर जा रहे हैं? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, लेट्स गो टुगेदर। तो हमारी रास्ते में बस बातचीत हुई, फिर भाई ने नंबर दिया, फिर हमारी दुआ सलाम हुई। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं ख़ुद भी ये चीज़ वीडियो पे भी कहता रहता हूँ कि ये वाहिद बंदा है जिस पे मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रस्ट किसी पे ना करो, परदेश में ये है वो है। सो आई कैन ट्रस्ट ईजीली टू हिम, आई नो डैट मच टू हिम कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और सेम टू हिम फ्रॉम हिज साइड, इसका भी यही सेम चीज़ है कि ये आंखें बंद करके मुझ पर ट्रस्ट करता है। लाइक इसमें आप कोई भी चीज़ रख लें, आप फाइनेंशली कह लें, आप बाकी कह लें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लें, आप किसी की इंफॉर्मेशन कह लें, आप जो है मतलब कोई मशवरा कह लें, टोटली पॉइंट टू पॉइंट जेन्युइनली ऐसा। इस चीज़ में मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो ट्रस्ट है ना, ये आपको पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट जो है ना जिन लोगों ने बनाया हुआ है वो ये इस चीज़ की परवाह नहीं करते, वो अपने ट्रस्ट पे बहुत ज़्यादा पुरुमीद होते हैं और बिजनेसमैन काफ़ी अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी। लेकिन ट्रस्ट एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि एक दफ़ा आपका चला जाए तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, वो बंदे को एक दफ़ा याद रहता है कि यार इसने मेरे साथ पहले क्या किया था। बिल्कुल। तो अगर यूरोप की बात कीजिए और आज़रबाईजान की बात कीजिए, कल्चर सेम है, सेम टू सेम है। अगर एक दफ़ा आपका ट्रस्ट किसी बंदे के दिल में, दिमाग में ब्रेक हो गया, वो नेक्स्ट टाइम आपको जो है ना कभी सीधी बात भी नहीं बताएगा। मैंने इसी तरह ट्रस्ट बनाया एम्बेसी में, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट जाता हूँ और जो इन्फॉर्मेशन उठानी होती है मैं ना अपना टाइम वेस्ट करता हूँ ना उनका टाइम वेस्ट करता हूँ। तो वो लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अच्छे अल्फाज में याद भी करता हूँ और मिल के भी जा रहा हूँ। तो ये बताएं कि अभी आपने यहाँ से टर्की जाना है, टर्की से दिन मैंने टर्की जाना है, टर्की का वीज़ा भी मैंने अप्लाई किया है। टर्की का भी वीज़ा ले लिया? जी जी। और ये तो बड़ा अच्छा किया यार, चलो इसी बहाने टर्की भी चले जाना। बाकू में रह के आम तौर पे देखा जाए ना, लोग कहते हैं कि पहली टीआरसी पे वीज़ा अप्लाई नहीं होता और दूसरी पे लग जाता है। तो ये जस्ट जॉनसन आई थिंक कि आपकी अपनी प्रिपरेशन है कि आप किस तरह रेडी हो। रॉन्ग मतलब आप कह लें कि वो है, मतलब कि गाइडेंस आप कह लें भाई, लगता है वीज़ा भाई एम्बेसी देती है, थोड़ी बंदा देता है भाई। एम्बेसी के पास जाओ, डॉक्यूमेंटेशन करो, लोगों के भाई 3-3 महीने में भी लगे, ऐसा ही है। और आपने ही बताया था कि यू अप्लाइड फॉर टर्की बट आपको नहीं मिला था, अभी मिल गया आपको। मैं आपको बताता हूँ, मैंने टर्की का नहीं, मैंने फर्स्ट नंबर पे आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया। मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा स्पॉन्सर था, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोले
कि आप जो सा ना इस पे अपील करें। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अपील नहीं करूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बंदा जो सा ना स्टक होकर रह जाता है। उसके बाद मैंने जॉर्जिया का अप्लाई किया, उसमें भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ताजिस्तान का किया, फिर मैंने सर्बिया का अप्लाई किया? जी सर्बिया का अप्लाई किया, रिस्पॉन्स नहीं आया। ताजिस्तान का किया, रिस्पॉन्स नहीं आया। तो पैसे जाए होते रहे? ऐसे जब स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो अपना माइंडसेट यही था कि जहाँ पे इंसान कमाता ना, तो अपनी आगे बेस्ट फ्यूचर के लिए लगा भी ले तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने यहाँ से ही रह के सारा कुछ किया। मैंने पीछे से जॉनसन अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कभी नहीं बोला कि मैं इस सूरत हाल में हूँ और मुझे यहाँ पे पैसे भेजिए। ये चीज़ मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूंगा कि आपका जितना भी अरसा रहा, तो क्या आपने पाकिस्तान से पैसे मंगवाए? नहीं, मैंने कभी जॉनसन पाकिस्तान से पैसे नहीं मंगवाए। ऐसा कि मैं यहाँ पे रहाइश के पैसे देने हैं और ट्रैवलिंग के देने हैं, यूनिवर्सिटी के फलाने अगर छोटे मोटे आ जाते हैं, नहीं। जो मेरी स्टार्टिंग में फ़ीस वगैरह थी वो मुझे जो मेरे स्पॉन्सर थे उन्होंने पे की। लेकिन उसके बाद वो भी इस चीज़ के ऊपर खुश हैं कि मैंने जॉनसन कभी उनको ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। लाइक मैंने बोला कि मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं हर चीज़ अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। तो एज अ 3 से 4 से 5 कंट्री अप्लाई करने के बाद, रिस्पॉन्स ना आने के बाद जॉनसन आपको जॉनसन जब आप स्ट्रगल करते रहते हैं ना एक दिन उस चीज़ का फल मिल ही जाता है। अल्लाह पाक खुद कहते हैं कि भाई मेहनत बंदा जो करता है ना, उसको फल ज़रूर मिलता है, मेहनत का फल मिलता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, स्ट्रगल ही नहीं करोगे, तो भाई मानो ये ना करता, ना किसी और जगह अप्लाई करता, ना जे इधर अभी जा रहे हैं अल्लाह खैर से लेकर उधर का भी ना करता, तो ये इधर ही रहता ना डेफिनेटली। सो द पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू कीप ट्राइंग ऑल द टाइम। और लास्ट वीडियो पे मैं सबसे ज़्यादा जिसको प्रेफर करूँगा ना, सैम भाई तो एब्सोल्युटली आपके सामने है। बिल्कुल। हमाद मेरा दोस्त है लिथुआनिया में, मेरी उस भाई से सिर्फ 1 दिन की मुलाकात थी। अच्छा। सिर्फ 1 दिन की मुलाकात थी। मेरा अखलाक था जो कि उनको पसंद आया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको ज़िंदगी में कोई काम हो तो बताइएगा। तो काम मैंने अपना खुद किया, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो लेट्स सी, वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी पर्सन है और बिज़ी होता है, हर इंसान बिज़ी होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने जस्ट जॉनसन मुझे मैं तो एक बहुत मैसेज ज़्यादा बिजी करना, होता हूँ, बट कोई जी, मसला नहीं है, ऐसे ही मुलाकात होती रहती है हमारी ऐसे ही डेली। है। उन्होंने मुझे एक मैसेज करना और मैंने उसकी जॉनसन 10 गुना वर्किंग करके उनको रिप्लाई करना कि यार काम आपने करना है। मैंने जैसे वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन किया कि मेहनत आपने करनी है, अगला बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपका हाथ पकड़ के चलाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ठीक है। ही है। तो स्टेप बाय स्टेप चलें इंशाल्लाह अल्लाह ताला। मैं हमाद भाई का वंस अगेन बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा बात करना भाई, चाहूँगा। शॉर्ट आउट टू यू, अगर आप देख रहे हैं असद भाई की तरफ से, अल्लाह आपको खुश रखे जहाँ पे भी आप हैं। और मैंने आपसे मेरे ख्याल से मैसेज पे बात हुई थी, कॉल पे एक दफ़ा, याद है वो ग्रुप पे आपने ऐड किया था? नहीं, हमाद भाई उस ग्रुप में नहीं है। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो हमाद दूसरे भाई सीनियर हैं, उन्हें तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं उधर लिथुआनिया में। चले, गुड हो तो गया। अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सेहत याबी अता फरमाए, सारों के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्योंकि आउट ऑफ कंट्री सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो है ना आपकी हेल्थ होती है। आप अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। उसके अलावा हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ मैनेज हो जाता है बंदे का, लेकिन सेहत पे कंप्रोमाइज़ आउट ऑफ कंट्री करना आई थिंक बहुत बुरी बात है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में असद भाई, जिनका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कार्ड तो दिखा दें जाते जाते। कार्ड मेरा वैसे गाड़ी में पड़ा, मैं मोबाइल पे आपको शो करवा देता अच्छा, हूँ। बाय द वे डॉक्यूमेंट्स इनके वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है उधर, तो वो डॉक्यूमेंट्स उधर ही रखे आए हैं। तो वैसे हम वो भाई जा रहे थे, उनको बिठाना था, अभी उन्होंने बैग से उठाना है, अपना आना है। तो ये इनका कार्ड है, ठीक है, लिथुआनिया का। तो बस गाइस, ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि भाई मेहनत जो बंदा करता है उसको अल्लाह पाक उसका फल देता है। बाकी लाइफ है, मुश्किलें भी भाई ने देखी होंगी डेफिनेटली। ज़ाहिर है बंदे का जो सिस्टम है वो एक जैसा रहता नहीं है, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। तो बस इसमें लास्ट चीज़ लोगों को ये बता दें कि मुश्किलें भी तो थी ना, आसानी तो नहीं था, मुश्किलें थी, भूखे भी रहे होगे ना। बताओ उनको कि जो लोग आप मतलब, यकीन माने मैं एज अ टूरिस्ट वीज़े पे आया हूँ ना, तो मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। मैंने 5 दिन जो है ना बाहर से खाना खाया। मैंने रोटी जो पाकिस्तान में हम लोग गंदम की खाते हैं इधर नहीं मिलती, ठीक है।
तो वो भी खाई है, लाइक वो भी तकरीबन 7-8 हज़ार का एक टाइम का खाना PKR में मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये तकरीबन 40 से 50 मनात बनते हैं। बिल्कुल। तो एज अ टूरिस्ट आपको ये चीज़ें फ़ील नहीं होंगी, लेकिन जब आप रेगुलर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील होंगी कि आपने इस चीज़ को किस तरह लेके चलना है और रेगुलर अपनी रूटीन में क्या काम करना है। आप यकीन माने 6 मंथ्स जौन सा ना मैंने खाना बाहर से ही खा कर गुजारा किया, और उसके बाद जौन सा ना मुझे आइडिया हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है तो मुझे एटलीस्ट खाना बनाना आना चाहिए। बिल्कुल। बाकी असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, बातें तो बहुत सारी हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है जो कि असद भाई शेयर करें तो भी ख़त्म नहीं होता। जी जी। बट ये है कि हम दोनों की सबको दुआ है, जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, मुश्किलें हैं, आसानियाँ भी हैं, ठीक है, लाइफ इज़ लाइक दिस, ठीक है, अप एंड डाउन, सो यू हैव टू फेस, यू हैव टू वर्क ऑन इट, दिस इज़ द लाइफ। बाकी नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, हमें जिसने पैदा किया है, रमज़ान देखें देने वाले, देखिए रमज़ान से हट के भी वैसे भी कामयाबी, पैसा, ज़िंदगी ये कौन देता है? ये इंसान तो किसी को नहीं कुछ दे सकता, ये देने वाली ज़ात अल्लाह है। लेकिन जब आप अल्लाह को याद करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हेल्प करेंगे, तो अल्लाह खुद रास्ते बनाता है। तो मैं ये आपको चीज़ लास्ट पे एक और चीज़ मेंशन करूँगा कि आप जो है ना एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 1 माह में पाकिस्तान एम्बेसी किसी भी कंट्री में जहाँ पे आप रहाइश पजीर हैं, पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता ज़रूर किया करें कि लाइक कि आपको कोई ना कोई नई चीज़ उनसे सीखने को मिले, आपकी यानी कि उनके रिकॉर्ड में आपका अब पता होना ज़रूरी है कि यार ये हमारी कंट्री का नुमाइंदा है, बच्चा है हमारा, और ये जो है ना ये फ़ॉरेन कंट्री में रह रहा है। आप अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर भी करवाएं और उनके साथ राब्ते में रहना आपका ज़रूरी है। बिल्कुल। सो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखें। लास्ट में आप असद भाई बोल के जाएं, आज सब्सक्राइब तो बनता है, अब तो पक्का बनता है, 110% बनता है, जितना हो सकता है भाई को सपोर्ट करें। Thank you और so हर बंदे का जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए आपको, जिन लोगों ने आपके मुश्किल वक़्त में, अच्छे वक़्त में भी और मुश्किल वक़्त में भी, हर वक़्त में आपका साथ दिया। बाकी सैम भाई का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो काइंडली सैम भाई को जो है ना जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और क्योंकि ये जो सी वीडियो है ना बेसिकली इसका पर्पस मोटिवेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस जो चीज़ 35 को मिनट से ना आपकी टाइम चेंज हो सकता है, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है, आपका जो डिप्रेशन है, जो आप इधर अगर बाकू में हो, अज़रबैजान में हो, वो ये चीज़ देख के आप चेंज कर सकते हो, फील कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, आपको सीखने को मिल सकता है, यू कैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये हमारा मकसद था। आई नो इट्स टू लॉन्ग फॉर लाइक 30 मिनट, 35 मिनट, इट्स लाइक जस्ट अ पॉडकास्ट, यू कैन से के टू हेल्प फॉर दोज पीपल जो कि हमें देख रहे हैं, और जो अगर इससे सीखेंगे तो वो उनका फ़ायदा है। वी आर हेयर टू सपोर्ट पीपल, वी आर हेयर टू गाइड पीपल। बाकी करेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, इसमें हमारा नुकसान फ़ायदा नहीं है। सही है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर स्पेशली असद भाई कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने मुझे बोला कि वीडियोस बनाए। मैंने कहा मैं ज़रूर डेफिनेटली आपके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इतने गाइस। तो जैसे ही ये पहुँचेंगे तो लाजमी आपने ख़बर देनी है भाई, ठीक है? तो टेक केयर गाइस, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।